आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट है हमारा सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। ठीक है, और फिर इसमें सेकंड आता है हमारा जैव आवर्धन और थर्ड है हमारा भौमजल भूजल का अवक्षय और उसकी पुनपूर्ति के तरीके। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपोषण। यह है जल यह है झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है। कैसा प्रभावन दर्शाता है? प्राकृतिक काल का, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है। यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। समय के साथ साथ सरिता के जल के साथ पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन, कौन से? नाइट्रोजन और फास्फोरस आते रहते हैं। ठीक है, इतना है आप लोगों को समझ में? क्या आते रहते हैं? फास्फोरस आते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। किस में वृद्धि हो जाती है? जल के जीवों में। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप पलवकीय शैवाल की अतिवृद्धि होती है, यानी कि शैवालों की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसके कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है। बाद में इन शैवालों का अपघटन ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देता है, जिसके कारण अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम करने के कारण ही जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले जीव मर जाते हैं। अब आता है हमारा सेकंड आता है हमारा जैव आवर्धन। क्या आता है? सेकंड हमारा आता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है इसी का में है, इसका तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त या अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना। ठीक है, किस में वृद्धि का होना? सांद्रता में वृद्धि का होना। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है हमारा इसका कारण। किसका कारण क्या है? इसका कारण है, वृद्धि होने का कारण है कि जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह अगले उत्सर्जित नहीं हो सकता है और इस प्रकार यह अगले उच्च स्तर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। यह पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है। किसको नुकसान पहुंचाती है? यह पक्षियों को, जिसके कारण अंडकोश पतला हो जाता है और यह समय से पहले यह फट जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इसी की वजह से पक्षी समष्टि में कमी का कारण बनता है, इसी की वजह से। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा भौमजल या भूजल का अवक्षय और इसकी पुनपूर्ति के तरीके। अब इसकी पुनपूर्ति के तरीके क्या है? पहले ये जान लीजिए भौमजल का अवक्षय। ठीक है, हाल के वर्षों में भूजल के स्तर में कमी आई है। किसके स्तर में कमी आई है? भूजल के स्तर में कमी आई है। जनसंख्या और जल प्रदूषण में वृद्धि के कारण जलापूर्ति, यानी कि जल की पूर्ति करने वाले स्रोत प्रतिवर्ष तेजी से कम हो रहा है। ठीक है, फिर स्रोत कौन से है? जल की मांग की पूर्ति के लिए तालाब नदियों जैसे जल निकाय से पानी निकाला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भौमजल स्रोत का अवक्षय हो रहा है। इसका कारण यह है कि मानव उपयोग के लिए भौमजल की मात्रा जल वृष्टि द्वारा उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक है। ठीक है, क्या मात्रा अधिक है? इसकी मात्रा बहुत ही अधिक है। ठीक है, वनस्पति के अभाव में भूमि के अंदर बहुत कम मात्रा में जल का अवशोषण होता है। भूजल की उपलब्धता कम होने का एक प्रमुख कारण जल प्रदूषण भी है। ठीक है, अब थर्ड में ही आता है हमारा इसकी पुनपूर्ति के तरीके। अब इसकी पुनपूर्ति के तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं, किस तरीके से इसके तरीके निकाल सकते हैं। जैसे जल वृष्टि का संग्रहण पानी के जल को बनाए रखता है ताकि वर्षा का पानी नालियों से
नीचे नहीं जाता बल्कि बड़े गड्ढों द्वारा भूमिगत हो जाता है, यानी कि नालियों में नालियों के द्वारा बड़े बड़े गड्ढों में ये एकत्रित हो जाता है। इसका एक और तरीका है पुनपूर्ति के उपाय का, जैसे कृषि और औद्योगिक अपवाह से जल निकासी के पानी को निकालने के लिए निकासी कुएं बनाए जा सकते हैं। भूमिगत जल के रिसाव होने से पहले विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए इसका उपचार किया जा सकता है। इसका उपचार किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।